हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्री क्षेत्र पुरी धाम के जगन्नाथ, जो नीलाचल के नाथ है, श्री जगन्नाथ देव, जगत के ईश्वर, जगदीश्वर, जगत के नाथ, पतित पावन, ते जगन्नाथ जी का ये जो रथ यात्रा अभी महामहोत्सव चल रहा है, कल उनका अंतिम दिन है। जगन्नाथ जी फिर से वृंदावन, अभी वृंदावन में सुंदराचल वृंदावन में अवस्थान कर रहे हैं। अभी फिर से वो कल एकादशी तिथि के दिन वृंदावन से यानी सुंदराचल से फिर से नीलाचल यानी द्वारिका में प्रस्थान करेंगे। तो एकादशी तिथि के दिन जगन्नाथ जी का फिर लौट के आने, वृंदावन से फिर से लौट कर आएंगे द्वारिका, अर्थात सुंदराचल से नीलाचल लौट कर आएंगे। तो इसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं उड़ीसा के शब्दों में, और ऐसे कहा जाता है उल्टा रथ। हम लोग इसको उल्टा रथ के नाम से जानते हैं, उल्टा रथ। फिर से लौटकर आएंगे जगन्नाथ जी। तो इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम लोग श्री श्री जगन्नाथ जी के बहुत सारे लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो आज हम लोग श्री श्री जगन्नाथ जी के कुछ महाप्रसादों के बारे में श्रवण करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके नीलाचल में अवस्थान कर रहे थे सभी भक्तों के साथ, तो उस समय जो यह रथ यात्रा महोत्सव हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब विराजमान थे वहाँ पर, उस समय जो यह रथ यात्रा महोत्सव हुआ था श्री श्री जगन्नाथ देव जी का, तो उस समय क्या होता है, जगन्नाथ जी श्री मंदिर से निकलकर रथ में चढ़कर गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल में जाते हैं। तो ये गुंडीचा जाने की जो रास्ता है, जिसको बड़ा दंड कहा जाता है, तो इस गुंडीचा जाने के रास्ते में इस बड़ा दंड में एक जगह आता है जिसको कहा जाता है बलगंडी। बलगंडी कहा जाता है। यह बलगंडी ब्राह्मणों का क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मणों का निवास है। बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ पर निवास, मतलब ब्राह्मणों का यह टोला है। यहाँ पर ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, ब्राह्मणों का क्षेत्र है। तो इस बलगंडी क्षेत्र में जब श्री श्री जगन्नाथ जी पधारते हैं, रथ जब यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर ब्राह्मण लोग रथ को रोककर जगन्नाथ जी को विभिन्न प्रकार के भोग निवेदन करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग निवेदन करते हैं, और उस भोग को कहा जाता है बलगंडी भोग। तो चैतन्य महाप्रभु जब थे उस समय भी, अभी भी यह लीला होता है, तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी
इस बलगंडी में जब रथ पहुँचे तो वहाँ के ब्राह्मण लोग ने रथ को रोक कर वहाँ पर जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को विभिन्न प्रकार के भोग निवेदन किए थे। तो ये जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे उस समय वहाँ के गजपति महाराज थे, महाराज श्री श्री प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र महाराज उस समय गजपति महाराज थे। तो प्रताप रुद्र की एक बार इच्छा हुई थी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कड़ी निर्देश थी कि वह किसी विषयों के साथ नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्मों का कट्टर से पालन करते थे। कठोर निर्देश था चैतन्य महाप्रभु किसी विषयों से, विषयी व्यक्ति, धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु आचरण सिखा रहे थे, आचरण करके, आचरणों का पालन करके जीवों का आचरण सिखा रहे थे। जो लोग सर्वस्व त्यागी है, सब कुछ त्याग कर संन्यास आश्रम को ग्रहण किए हैं, उन लोगों को विषयी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, विषयी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत कठोरता से पालन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे, पर प्रताप रुद्र की तीव्र इच्छा थी। तो भक्तों ने प्रताप रुद्र को निर्देश दिए कि आप वेश या राजवेश बदलकर ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके चैतन्य महाप्रभु से मिलिए। जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम करेंगे आइटोटा में, आप उस समय जाकर चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने का अपना राजवेश निकाल कर ब्राह्मण के वेश में, भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में जाकर, तो प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र ने वैष्णवों के भक्तों के बातों के अनुसार वह ब्राह्मणों का वेश धारण करके आइटोटा में जाकर महाप्रभु से मिले थे। और महाप्रभु उस समय विश्राम कर रहे थे। तो प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु के चरणों को मालिश कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, चरणों को दबा रहे थे और वह भागवतम के श्लोक को गा रहे थे। भागवतम दशम स्कंद के रासलीला के श्लोकों को गा रहे थे महाराज प्रताप रुद्र, क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त थे, कृष्ण के प्रिय भक्त थे। इसलिए महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु की जब सेवा कर रहे थे प्रताप रुद्र ब्राह्मण के वेश में, तो ब्राह्मण भागवतम दशम स्कंद के रासलीलाओं को के श्लोकों को गा रहे थे। गोपी गीत जयति तेधिकम, इन श्लोकों को गा रहे थे प्रताप रुद्र महाराज। तो ये जयति तेधिकम अध्याय को, इन श्लोकों को जब पाठ कर रहे थे तो महाप्रभु इन श्लोकों को सुनकर, भागवतम के इस मधुर श्लोकों को सुनकर, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जनः। इन श्लोकों को जब गा रहे थे तब कथामृतम, हे प्रभु आपकी वाणी का अमृत, आपका वाणी जो है वह अमृत है। तब कथामृतम, आपका कथा, आपकी कथा, आपकी वाणी अमृत है, अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। इन श्लोकों को जब गा रहे थे प्रताप रुद्र महाराज, तो महाप्रभु इन श्लोकों को सुनकर विभोर हो गए थे, कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए थे, कृष्ण प्रेम के भाव में विभोर हो गए थे महाप्रभु। और वह अपनी बाह्य दशा को सहन न कर पाए, महाप्रभु भाव में विभोर हो गए और महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन किए। महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन करके जब प्रताप रुद्र को पूछे तो प्रताप रुद्र महाराज ने अपने परिचय दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपावश होकर, उनकी इस दीनता को देखकर और उसकी महाराज प्रताप रुद्र की इस भक्ति, तीव्र भक्ति, दृढ़ भक्ति को देखकर, महाराज प्रताप रुद्र की इस दीनता को देखकर महाप्रभु ने कृपावश अपना ऐश्वर्य को दिखाते हैं। अपना महाप्रभु की जो ऐश्वरिक
ऐश्वर्य थी उसको महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन करवाए और महाराज प्रताप रुद्र को कहे कि यह किसी के पास बताना नहीं। मेरी जो जिस रूप को आप दर्शन किए, इस ऐश्वर्य रूप के बारे में किसी के पास वर्णन, किसी के पास व्याख्या इसका नहीं करना। प्रताप रुद्र महाराज इस भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस ऐश्वर्य रूप को देखकर अत्यंत आनंदित हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार प्रताप रुद्र महाराज ने यह बात अपने अंदर ही रखे थे, किसी को बताए नहीं थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को कृपा करने के बाद वहाँ से महाप्रभु को प्रणाम किए। प्रणाम करके महाप्रभु वहाँ से आए, टोटा से बाहर आए। बाहर भक्तों को सबको हाथ जोड़कर निवेदन किए, प्रार्थना किए, सबके पास सबको प्रणाम किए महाराज प्रताप रुद्र। और महाराज प्रताप रुद्र वहाँ से लौट जाते हैं। महाराज प्रताप रुद्र के लौटने के बाद, वहाँ से जाने के बाद महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मध्याह्नकृत यानी दोपहर के समय का जो क्रियाकर्म है, स्नान आदि करके महाप्रभु अभी भोजन पाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो इसका आज हम लोग श्रवण करेंगे कि इसी मध्याह्न समय में जब महाप्रभु इस दिन रथ कहाँ पर रुके थे? बलगंडी में। बलगंडी में रथ रुका हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब बलगंडी में रथ रुके तो चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए गए थे और उसी समय अच्छा मौका देखकर प्रताप रुद्र महाराज भक्तों के निर्देश के अनुसार महाप्रभु की सेवा किए थे और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए थे। अब महाप्रभु प्रताप रुद्र को कृपा करने के बाद महाप्रभु अपनी भोजन लीला, मध्याह्न भोजन लीला, उस बलगंडी में मध्याह्न भोजन लीला, अपने मध्याह्न भोजन लीला को किए थे। तो उस मध्याह्न भोजन लीला को हम लोग श्रवण करेंगे और उसमें देखेंगे उस मध्याह्न भोजन लीला में महाप्रभु के पास जो प्रसाद लाया गया था जगन्नाथ जी का, वह बलगंडी प्रसाद था। तो उस महाप्रसाद में क्या क्या था जो चैतन्य महाप्रभु को भेजे थे प्रताप रुद्र ने? महाराज प्रताप रुद्र स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बलगंडी प्रसाद भेजवाए थे। तो उस बलगंडी प्रसाद में जगन्नाथ जी को क्या क्या भोग लगा था उसका वर्णन श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 में श्लोक संख्या 23 से शुरू होता है। श्लोक संख्या 23 से श्लोक संख्या 35 तक 23 से 35 तक इसका वर्णन विस्तार से किए हैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मध्य लीला अध्याय 14 श्लोक संख्या 23 से 35। श्रील कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने इसका वर्णन विस्तार से किए हैं। इसको हम लोग श्रवण करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इस श्लोक को श्रवण करते हैं, क्या वर्णन है। तभी महाराज प्रताप रुद्र चले गए और महाप्रभु सभी भक्तों के साथ अभी मध्याह्न कृत करने के लिए आए, मध्याह्न कृत करने लगे। मध्याह्न करिल प्रभु लइया भक्तगण, बानीनाथ प्रसाद लइया कोइल आगमन। तो महाप्रभु भी सभी भक्तों को लेकर मध्याह्न यानी दोपहर का जो भोजन होता है उसको मध्याह्न कहा जाता है, मध्याह्न करने के लिए गए। और उसी समय जब महाप्रभु सभी भक्तों के साथ मध्याह्न करने के लिए गए तो वहाँ पर बानीनाथ विप्र जो थे महाप्रभु के सेवक, महाप्रभु के भक्त, वो बानीनाथ विप्र ने, ब्राह्मण, विप्र यानी ब्राह्मण, वह बानीनाथ विप्र महाप्रभु के लिए महाप्रसाद लेकर आए। बानीनाथ प्रसाद लोहिया कोई लागमन, जगन्नाथ जी की जो महाप्रसाद थी वो बानीनाथ विप्र ने महाप्रभु के लेकर आए। सार्वभौम रामानंद बानीनाथे दिया, प्रसाद पाठालो राजा बहुत कोरिया। महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य और बानीनाथ विप्र के साथ विभिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रसाद, जगन्नाथ की महाप्रसाद भेजे महाप्रभु के लिए। प्रताप रुद्र भेजे स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य और बानीनाथ विप्र के साथ। अब 25वां श्लोक से कविराज गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं उन महाप्रसादों में क्या क्या था। बलगंडी भोगेर प्रसाद उत्तम अनंत, निशकड़ी प्रसाद आइलो जार नहीं अंत।
तो महाराज प्रताप रुद्र ने बलगंडी के प्रसाद, उस बलगंडी यानी ब्राह्मण के क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में जब रथ रुकते हैं तो ब्राह्मण लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग निवेदन करते हैं और उसको बलगंडी भोग, बलगंडी प्रसाद कहा जाता है। बलगंडी उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। बलगंडी ब्राह्मणों का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में रथ जब जाते हैं तो ब्राह्मण लोग वहाँ जगन्नाथ जी को रोकाकर उनको विभिन्न प्रकार की भोग निवेदन करते हैं जगन्नाथ जी को। इसको बलगंड उत्सव कहते हैं। और महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य और वाणीनाथ के द्वारा यह बलगंडी प्रसाद महाप्रभु के लिए भेजे थे। निसकोड़ी प्रसाद आइलो जार नहीं अंत। निसकोड़ी, निसकोड़ी यानी दुग्ध पदार्थ, फल जैसा, दुग्ध फल इत्यादि जैसा कुछ ऐसे पदार्थ तथा जिसको पकाया नहीं जाता है, यानी आग में बिना पकाया हुआ भोजन या प्रसाद, फल, दूध इत्यादि, इसको निष्कड़ी कहा जाता है। ये निष्कड़ी, विभिन्न प्रकार की निष्कड़ी इत्यादि प्रसाद महाराज प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु के लिए भेजे थे। जार नहीं अंत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं जिसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है, अनंत, बहुत सारे। अब 26वां श्लोक में उन महाप्रसादों का, जगन्नाथ जी उन महाप्रसादों का वर्णन कर रहे हैं। छाना पाना पोइड़ आम्र नारिकेल काठाल नाना विधो कदलोक आर बीजताल। यहाँ पर लिखा गया है छाना पाना पोइड़ो आम्रो नारिकेल काठाल नाना विधो यानी विभिन्न प्रकार, कदलोक और बीजताल। छाना यानी दही, उसमें क्या क्या था? उन प्रसादों में दही था, छाना दही था। पाना यानी फलों का रस, इसको पाना कहते हैं, फल का रस, दही, फल का रस। पेड़, पोइड़ो अर्थात नारियल, पानी वाला नारियल, पोइड़ो। डाब कहते हैं उसको बांग्ला में। पोइड़ो अर्थात पानी वाला नारियल। आम्र यानी आम, नारिकेल यानी सूखा हुआ नारियल। कांठाल यानी कटहल। कदलक नानाविध कदलक, विभिन्न प्रकार की केला। कदलक यानी केला, नानाविध विभिन्न प्रकार की केला। और बीज ताल, ताड़ की बीज। ताड़ जो फल होता है, उस ताड़ फल के अंदर बीज निकलते हैं। उसको जब तोड़ते हैं ताड़ फल को तो उसके अंदर से बीज निकलते हैं। या इसका ताड़ बीज भी कहा जाता है, ताड़ का बीज भी कहा जाता है, या बांग्ला में कहते हैं इसको सांस, ताड़ का सांस, ताड़ सांस। तो उसमें था दही, फलों का रस, पोइड़ यानी पानी वाला नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, विभिन्न प्रकार की केला और ताड़ का बीज या ताड़ का सांस। नारंग छलंग टाबा कमला बीजपुर बादाम छोहारा द्राक्षा पिंड खरजूर। नारंग छलंग टाबा कमला बीजपुर बादाम छोहारा द्राक्षा पिंड खरजूर। इसमें था और क्या क्या था? नारंगी, नारंगी था। छुलंग यानी अंगूर था। टाबा एक दूसरी प्रकार का नारंगी होता है, टाबा। कमला यानी संतरा, ऑरेंज। बीजपुर एक ऑरेंज, एक संतरा होता है ऑरेंज जिसको कहा जाता है, एक बीजपुर दूसरी प्रकार का एक संतरा, बीजपुर। बादाम, छोहारा, छुआरा एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, छुआरा। द्राक्षा यानी किशमिश। और पिंड खजूर, पिंड खजूर था, बड़ा बड़ा जो खजूर होता है उसको पिंड खजूर कहा जाता है। नारंगी था, अंगूर था, एक दूसरी प्रकार की और एक नारंगी थी जिसको टाबा कहा जाता है। कमला यानी संतरा था। बीजपुर यानी दूसरी प्रकार का और एक संतरा था। बादाम, छोहारा ड्राई फ्रूट, द्राक्षा किशमिश और पिंड खजूर, बड़ा बड़ा खजूर।
मनोहर लाडू आदि सतेको प्रकार, अमृत गुटिका आदि क्षीरसय पार। मनोहरा लाडू एक मतलब एक विशेष प्रकार का एक संदेश लड्डू, एक विशेष प्रकार का लड्डू, बहुत स्वादिष्ट, मनोहरा, जिसको खाने से मन हरण हो जाता है, बहुत सुंदर टेस्ट यानी स्वाद होता है उसका, मनोहरा लड्डू, विशेष प्रकार के एक लड्डू इत्यादि। मनोहरा लाडू आदि सतेको प्रकार, सैकड़ों प्रकार की विभिन्न प्रकार की लड्डुएँ थी, सैकड़ों प्रकार की विभिन्न प्रकार अलग अलग सैकड़ों प्रकार की लड्डुएँ थी। मनोहरा लड्डू विशेष प्रकार की अलग अलग सैकड़ों प्रकार लड्डुएँ थी। अमृत गुटिका, अमृत गुटिका यानी गोल मिठाई, अमृत गुटिका आदि क्षीरसा अपार। क्षीरसा यानी गाढ़ा दूध, दूध को उबालकर गाढ़ा, उबालते उबालते जब दूध गाढ़ा हो जाता है उसको क्षीरसा कहा जाता है, गाढ़ा दूध। अपार यानी विभिन्न प्रकार, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रसाद थी। क्या था? सैकड़ों प्रकार की मनोहरा लड्डू थी। अमृत गुटिका यानी गोल मिठाई थी, और क्या थी? क्षीरसा, गाढ़ा दूध, विभिन्न प्रकार की, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के भोग अर्पण किए थे उन ब्राह्मणों ने जगन्नाथ जी को। अमृत मंडा सरबती आर कुमड़ा करी, सरामृत सर भाजा आर सरपुरी। अमृत मंडा यानी पपीता, अमृत मंडा पपीता। सरबती सरबती एक विशेष प्रकार की एक नारंगी होता है। ये सरबती जो है ये आलू का जैसा होता है। हम लोग जो आलू देखते हैं, हम लोग साधारणतः इधर हम लोग दो प्रकार के आलू देखते हैं, एक मीठा आलू जो लाल होता है दिखने में, जिसको शकरकंद भी कहा जाता है, एक मीठा आलू और एक साधारण आलू। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रकार के और आलू आता है जिसको सरबती आलू कहते हैं। सरबती आलू ये इसको कच्चा ही खाया जाता है, छिलका उतार कर। छिलका जब उतारेंगे तो ये सफ़ेद निकलता है और ये बहुत मीठा होता है और पानी वाला और मीठा होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है इनका। तो सरबती आलू इसको कहता है, सरबती आलू। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में एक विशेष प्रकार के नारंगी कहे हैं इसको, सरबती आलू। उस विशेष प्रकार के आलू थी, पपीता थी, और क्या थी? कुमड़ा करी यानी सीताफल, सीताफल जो होता है उसका गूदा, सीताफल का गूदा, कुमड़ा कुरी। सरामृत यानी क्रीम, क्रीम। सर भाजा फ्राई की हुई क्रीम, सरामृत यानी क्रीम, और सर भाजा यानी फ्राई, फ्राई की गई क्रीम, और सर पूरी, क्रीम से बनाई गई एक प्रकार की पूरी, क्रीम के द्वारा ही बनाया गया पूरी। ये इस अमृत मंडा, सरबती, कुमड़ा कुरी, सरामृत, सरभाजा और सरपुरी यानी पपीता, वो विशेष प्रकार की नारंगी या वो जो सरबती आलू जिसको कहते हैं, पपीता, सरबती आलू, कुमड़ा कुरी यानी सीताफल का गुदा, सरामृत क्रीम, सरभाजा यानी क्रीम, फ्राई क्रीम, और सरपुरी उस क्रीम के द्वारा बनाया गया पूरी विशेष प्रकार की। और क्या था? हरिवल्लभ सेंगोती कर्पूर मालती, डालिमा मरीच लाडू नबात अमृति। हरिवल्लभ संगति कर्पूर मालती, डालिमा मरीच लाडू नबात अमृति। हरिवल्लभ यानी घी में तली हुई रोटी की तरह की मिठाई, हरिवल्लभ घी में तला हुआ रोटी, मीठा रोटी, इसको हरिवल्लभ कहा जाता है। सेंगोती, सेंगोती एक प्रकार का सुगंधित पुष्प से बना हुआ मिठाई, सुगंधित पुष्पों के द्वारा बनाया गया मिठाई। सोचिए किस, हम लोग तो यहाँ
बेसन का मिठाई, बेसन का लड्डू, नहीं तो और कुछ कुछ का लड्डू बनाकर भोग लगाते हैं। और यहाँ क्या क्या है? हरिवल्लभ, घी में तली हुई मीठी रोटी। संगति यानी एक विशेष प्रकार फूल, सुगंधित फूलों के द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रकार की मिठाई। कर्पूर, कर्पूर यानी जो आरती करते हैं या खाना वाला कर्पूर वो नहीं है, कर्पूर एक फूल है, कर्पूर फूल। विभिन्न प्रकार की फूल है जो अलग अलग जगहों में मिलता है। और एक विशेष प्रकार का फूल मिलता है जो कि भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, उसको कहा जाता है बक फूल। कार्तिक महीना से यह खिलना प्रारंभ होता है और इस प्रकार वर्णन है, यह फूल जो है यह सफ़ेद कलर का होता है और उसका अगला भाग, आगे का भाग जो है वो बगुले की होंठ के जैसा होता है, बगुले का होंठ जैसा होता है, उसी प्रकार इसका आगे वाला हिस्सा है, इसलिए इसको बक फूल कहा जाता है। बगुले के होंठ की जैसी इसकी डिजाइन है, इसलिए इसको बक फूल कहा जाता है। तो ये फूल, यह बक फूल भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। इस दामोदर महीने में अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को यह बक फूल के द्वारा आराधना करता है, ये दामोदर जी को बक फूल के द्वारा आराधना करता है, तो उसको दामोदर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और विशेष करके यह फूल अभी नहीं मिलेगा, जैसे ही कार्तिक महीना प्रारंभ होंगे वैसे ही यह फूल खिलना प्रारंभ हो जाता है, बक फूल। तो उसी प्रकार कपूर भी एक प्रकार का फूल है, कपूर फूल एक विशेष प्रकार का फूल। मालती फूल, डालिमा यानी अनार, मोरिच लाडू, काली मिर्च से बनी हुई एक प्रकार की मिठाई, काली मिर्च की मिठाई। नबात, और एक विशेष प्रकार की मिठाई थी नबात जिसको कहते हैं, बूझी शक्कर, यानी सफ़ेद शक्कर एक होता है और एक पीला शक्कर होता है लाल कलर का, उससे नबात बनाया जाता है, पीला शक्कर से, उसको बूझी शक्कर कहा जाता है। तो नबात। अमृति यानी जिलेबी, चावल का आटा, बेसन, दही इत्यादि से बनाया जाता है और चाशनी में डुबाया जाता है। जलेबी था। तो हरिवल्लभ था, घी में तली हुई मीठी रोटी। शिंगवती यानी एक विशेष प्रकार सुगंधित फूलों से बनाया गया इस एक विशेष प्रकार की लड्डू। कर्पूर फूल, मालती फूल, डालिमा यानी अनार, मरीच लाडू यानी काली मिर्च से बनाया गया लड्डू, नबात यानी बूझी शक्कर से बनाया गया एक विशेष प्रकार का लड्डू, और अमृति यानी जलेबी। पद्मचिनी, चंद्रकांति, खाजा खंडसार, बियोरी, कदमा, तिला खाजा हर प्रकार। पद्मचिनी कमल पुष्पों से निकाली शक्कर, कमल के पुष्पों के द्वारा, कमल के पुष्पों के बीच में जो रहता है, कमल का पुष्प पंखुड़ी और उसके बीच में हम देखते हैं उसके बीच में छेद छेद रहते हैं, उसको बांग्ला भाषा में भेंट भी कहा जाता है। तो उस कमल पुष्पों से वो निकलती है शक्कर के जैसा दाना, उसको पद्मचिनी कहा जाता है। चंद्रकांति उड़द दाल से बनाई गई एक प्रकार की रोटी, उड़द की दाल से बनाई गई रोटी को कहा जाता है चंद्रकांति। खाजा यानी खस्ता मिठाई। खंडसारी एक विशेष प्रकार की मिठाई है। और एक मिठाई था भुने चावलों से बनी मिठाई, चावल को भूनकर एक प्रकार की मिठाई बनाई गई थी, यानी ममरा जिसको कहता है। बियोरी यानी भुनी चावल से बनाई गई मिठाई, भुनी चावल यानी ममरा से मिठाई बनता है। ममरा में गुड़ लगाकर उसमें गोल गोल मिठाई बनाया जाता है। बंगाल में बहुत फेमस है ये बियोनी, भुनी चावलों से बनाई गई मिठी। कदमा सरसों के बीजों से बनाई गई मिठी, सरसों का बीज या तिल इत्यादि से बनाया गया मिठाई। तिला खाजा तिलों से बनाई गई मिठाई। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की मिठाई थी। नारंग छोलंग आम्र वृक्षेरयाकार, फूल फल पत्रयुक्त खंडेर विकार।
उसमें नारंग छोलंग आम्र वृक्षेर आकार, वृक्षों के आकार से लगाया गया था। क्या क्या? आम्र यानी आम, संतरे, नींबू, इन सबों को इतनी इतनी मात्रा में था कि देखकर लग रहा है एक वृक्ष बन गया है, क्योंकि इस सब में पत्ता लगा हुआ था। आम को तोड़े थे, पत्ते के साथ तोड़े थे। नारंगी, उसमें पत्ता लगा हुआ था। छोलंग यानी अंगूर, नींबू, इस सब में सभी फलों में पत्ता लगा हुआ था और इस सब का एक एक ढेर था और उस ढेर को देखकर लग रहा है सबका एक एक फल पेड़ है। आम के ढेरों को देखकर लग रहा है आम का पेड़, नारंग के ढेरों को देखकर लग रहा था नारंग का पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि उस सब में पत्ता लगा हुआ था। फूल फल पत्र युक्त खंडेरो विकार, रातुल यानी बहुत बड़ा ऊंचा करके लगाया गया था उसको। खंडेरो विकार, एक एक खंड में, विकार यानी विशालकाय, बहुत ऊंचा, मतलब विशालकाय से लगाया गया था इसको, विशाल ऊंचा करके इसको लगाया गया था। नारंगी, संतरा, आम, नींबू इत्यादि को इस फलों को पत्तों के साथ तोड़कर ही जगन्नाथ जी को अर्पण किए थे वे लोग। और इसको देखकर लग रहा था कि एक एक वृक्ष है, एक एक फल का एक एक वृक्ष। दधि दुग्ध नोनी तक्र रसाला शिखरिणी सलवन मोदगांकुर आदा खानी खानी, उसमें दधि था, दधि यानी दही था, दूध था, ननी यानी मक्खन था, तक्र यानी छाछ, रसाला फलों का रस, शिखरिणी श्रीखंड, सलवन यानी नमकीन वस्तुएं भी थी, मोदगांकुर मूंग दाल के अंकुरित बीज, मूंग की जो दाल होती है मूंग, उस मूंग को पानी में भिगाकर फिर से उठा लिया जाता है तो उसमें अंकुर आता है। मूंग को पानी में भिगोकर फिर से छान लिया जाता है तो उसमें अंकुर निकलता है, उसको मोदगांकुर कहते हैं। उसको लवण और अदरक देकर भोग लगाया जाता है भगवान को। यह भी एक भगवान के विशेष प्रकार के भोग है। उसमें मोदगांकुर में नींबू, नमक और अदरक के साथ भगवान को लगाया जाता है। टुकड़े टुकड़े करके अदरक, खानी खानी आदा यानी अदरक, खानी यानी टुकड़े टुकड़े कर अदरक और मोदगांकुर था यानी मूंग की अंकुर। लेंबू कुल आदि नाना प्रकार अचार, लिखित नापारी प्रसाद कतेक प्रकार, और विभिन्न प्रकार के अचार थी। कौन कौन सी अचार? नींबू की अचार, कुल यानी बेर की अचार, और भी विभिन्न प्रकार की अचार ब्राह्मण लोग उस बलगंडी में जगन्नाथ जी को भोग लगाए थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि लिखित नापारी प्रसाद कतेको प्रकार, इतनी प्रकार की प्रसाद महाप्रभु के पास लाए थे। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतने प्रकार के प्रसाद था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ। प्रसादे पूरित हईल अर्ध उपवन, देखिया संतोष हईल महाप्रभुर मन। और इतने प्रकार के प्रसाद भेजे थे महाराज प्रताप रुद्र कि उन प्रसादों से ही आधा उद्यान, अर्ध उपवन यानी उद्यान, उस आय टोटा की जो उद्यान थी, उस आय टोटा के उद्यान के आधा हिस्सा जगन्नाथ जी को उन प्रसादों से भर गया था। इतने प्रकार के प्रसाद महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के लिए भेजे थे। कितने सारे हम लोग महाप्रसादों का वर्णन श्रवण किए, जिनको चैतन्य चरितामृत में कविराज दास गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। अंत में उन्होंने लिखे हैं कि लिख नहीं पाता हूँ, लिखित ना पारी, लिख नहीं पाता हूँ कितनी प्रकार की प्रसाद थी। और भी इतनी प्रसाद थी कि वो चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहे हैं कि इसका वर्णन, इसको मैं लिख नहीं सकता हूँ, इतना प्रसाद था। और फिर दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि अर्ध उपवन, आधा उद्यान भर गया था उस प्रसाद में। और इसको देखकर महाप्रभु का मन महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हो गए थे, संतुष्ट हुए थे उस प्रसाद को देखकर। यही मत जगन्नाथ करे न भोजन, यही सुखे महाप्रभुर जुड़ाए नयन। महाप्रभु
जगन्नाथ जी के इस महाप्रसाद को देखकर संतुष्ट थे। जुड़ाए नयन यानी उनकी आँखें संतुष्ट थी। वो महाप्रभु अपने आँखों से दर्शन करके वो संतुष्ट हो गए थे जगन्नाथ जी के इस प्रसाद को। क्योंकि जगन्नाथ इतने प्रकार के प्रसाद ग्रहण करते हैं, इतनी प्रकार की प्रसाद जगन्नाथ ग्रहण करते हैं। यहाँ पर महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ है। और रथ में जो विराजमान है, बलगंडी में जो भोग ब्राह्मणों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के अनंत प्रकार के भोग ग्रहण कर रहे हैं, वो भी जगन्नाथ ही है। और वही जगन्नाथ एक दूसरे रूप में महाप्रभु के रूप में विराजमान है, जो स्वयं को निवेदित किए गए भोग को दर्शन कर रहे हैं और संतुष्ट हो रहे हैं। वासुदेव घोष ने क्या कहा है अपने भजन में? जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। यानी जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है, और जो कृष्ण है वही गौर है। गौर, कृष्ण और जगन्नाथ अभिन्न है। तो वही रथ में जो विराजमान है वो जगन्नाथ और कृष्ण है, और रथ के बाहर जहाँ पर जगन्नाथ जी इस रथ यात्रा लीला को उपभोग कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, वो भी वही कृष्ण है गौर के रूप में। तो ये गौर वही खुद के द्वारा ग्रहण किए गए महाप्रसाद को देखकर संतुष्ट हो रहे हैं कि जगन्नाथ देखकर महाप्रभु संतुष्ट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि जगन्नाथ इतने प्रकार के भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टकम में गाए हैं, वर्णन किए हैं, लिखे हैं कि चतुर्विध श्री भागवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु कृष्ण के भक्त, गुरु वैष्णव लोग भगवान को या कृष्ण को सदैव हमेशा 4 प्रकार का भोग अर्पण करते हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो, भगवान के भक्त भगवान को 4 प्रकार के, गुरु या वैष्णव भगवान को 4 प्रकार के भोग निवेदन करते हैं। चतुर्विध श्री चैव चैश्य लज्ज और पेय। तो ये महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो भोग अर्पण किए थे, महाप्रभु जिस भोगों प्रसादों को अभी दर्शन कर रहे हैं उसमें चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद ही था। भगवत यानी उन ब्राह्मण भक्तों के द्वारा निवेदन किया गया चतुर्विध प्रकार की चर्व चैश्य लेह्य और पेय, ये चतुर्विध से भरपूर भोग निवेदन किए थे जगन्नाथ जी को। और वही महाप्रसाद प्रताप रुद्र महाराज ने सार्वभौम भट्टाचार्य और वाणीनाथ विप्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के पास भेजे थे। और ये इतने प्रकार की प्रसादें थीं जिसके द्वारा आय टोटा का आधा उद्यान भर गया था, और इसको देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए थे। अब महाप्रभु को प्रसाद भेजने के बाद और क्या भेजे? केया पत्र द्रोणी आइलो बोझा 5-7 एक एक जने 10 दोना दिलो या तो पात। केया पत्र यानी केतक की वृक्ष, केतकी वृक्ष होता है उसको केया वृक्ष कहा जाता है। केतकी वृक्ष का पत्तर यानी पत्ता आया और उससे दोना बनाया गया। केतकी वृक्ष के पत्तल से दोना बनाया गया। और वो कितनी मात्रा में आया था उस केतकी वृक्ष की पत्र? बोझा 5-7, बोझा यानी 5-7 बोझों में, एक ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, 5-7 बोझों में वो केतकी वृक्ष की पत्ता लाया गया था और उसमें दोना बनाकर सबको, उसके बाद क्या लिखे हैं? एक एक जने 10 दोना दिलो एतोपात। एक एक वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पास जो भक्त लोग थे वहाँ पर एक एक भक्त को 10-10 दोना भरकर महाप्रसाद दिया गया था। सोचिए कितने दोना आया था, कितना पत्ता आया था, जो कि एक एक जन को 10-10 दोना दिया गया था। और कितना महाप्रसाद वहाँ था, इतने परिपान, इतनी मात्रा में महाप्रसाद था।
वो केया पत्ता बहुत बड़ा होता है और उसकी दोना बनाकर उसमें भर भर कर एक एक जन को 10-10 दोना दिया गया था महाप्रसाद। तो कितने मात्रा में महाप्रसाद थी। कीर्तनियार परिश्रम जानी गौरराई ता सवारे खावाईते प्रभु रमन धाई। कीर्तनिया लोग, वहाँ पर जो लोग कीर्तन कर रहे थे, उन लोगों का परिश्रम बहुत हुआ है, यह देखकर महाप्रभु उन लोगों को ता सवारे खावाईते प्रभु रमन धाई, उन लोगों को, उन कीर्तनिया को, यानी जो लोग कीर्तन कर रहे थे उस रथ यात्रा में, उन लोगों का परिश्रम को देखकर महाप्रभु उन लोगों को खिलाने के लिए विचलित हुए थे। उनका मन, महाप्रभु का मन उन कीर्तनिया के प्रति, कीर्तनिया के परिश्रम को देखकर उनके प्रति धावित हुआ था उनको खिलाने के लिए। पाती पाती कोरी भक्तगणे बसाइला परिवेशन करिबारे आपनी लागिला। महाप्रभु पाती पाती यानी कतारों में सबको एक के बाद एक, एक एक के बाद एक लाइन से बैठाए सभी भक्तों को, और महाप्रभु खुद उन लोगों को प्रसाद खिला रहे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे। प्रभु ना खाइले के हो ना करे भोजन स्वरूप गोसाई तबे कोइल निवेदन। महाप्रभु सबको प्रसाद बांट रहे थे परंतु खुद प्रसाद लेने के लिए नहीं बैठे थे। पर महाप्रभु प्रसाद नहीं ले रहे थे, इसलिए कोई, सब लोग वहाँ पर जो लोग थे वो लोग बैठे थे, प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप गोसाई, स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद आकर महाप्रभु को कहे कि हे महाप्रभु, आप प्रसाद नहीं लेंगे तो ये लोग भी प्रसाद नहीं लेगा। आपने वैश्य प्रभु भोजन करीते तुम न खाइले के हो ना पारे खाईते। हे महाप्रभु, आप भी भोजन करने के लिए बैठो, अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई खा नहीं पा रहे हैं। तबे महाप्रभु वैसे निज गण लोइया भोजन कराइलो सभा के आकंठ पुरिया। तब महाप्रभु अपने निजी पार्षदों को लेकर भोजन करने के लिए बैठते हैं और सबको महाप्रभु ने आकंठ पुर कर, भर कर, एकदम गले तक भर भर कर प्रसाद खिलाए, आकंठ पूरा पुर कर, भरपेट जिसको कहा जाता है, भरपेट प्रसाद भोजन करवाए। भोजन करी बसिला प्रभु करिया चमन प्रसाद उबरिलो खाए सहस्रेक जन। इस प्रकार महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर, वहाँ कीर्तनिया भक्तों को लेकर भरपेट सबको भोजन करवाए। महाप्रभु भोजन करने के बाद महाप्रभु बैठ गए, आचमन किए, यानी हाथ, हस्त, मुख, पाद प्रक्षालन किए, आचमन किए और महाप्रभु बैठे। उसके बाद भी इतना प्रसाद बचा हुआ था, इतना अधिक मात्रा में प्रसाद था कि प्रसाद उबरिलो खाए सहस्र को जन। महाप्रभु सभी भक्तों को भरपेट, आकंठ भरकर भरपेट भोजन कराए थे, प्रसाद भोजन कराए थे। फिर भी इतनी मात्रा में प्रसाद बची थी कि और भी 1000 लोग मिलकर उस प्रसाद को खाए थे। खाए सहस्र को जन, 1000 लोग, 1000 व्यक्तियों ने फिर से खाए प्रसाद। प्रभु राज्ञाय गोविंद दीनहीन जने दुखी कांगालानी कराए भोजने। जब महाप्रभु देखे इतने प्रसाद बच गए तो सभी भक्तों को आज्ञा दिए कि जो दीनहीन है, कांगाल लोग हैं, भिक्षुक लोग, उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को भी प्रसाद बांट दिया जाए, इन प्रसादों को बांट दिया जाए उन कांगालों के बीच में, दीनहीनों के बीच में। तो ये जो हम देखते हैं प्रसाद वितरण, जो हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य अभय चरणारविंद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस प्रसाद वितरण का जो आयोजन किए हैं, यह प्रभुपाद ने इस चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को स्मरण करके ही प्रभुपाद जी ने इस प्रसाद वितरण का आयोजन करवाए हैं। तो आज भी श्रील प्रभुपाद जो इस प्रसाद वितरण का आयोजन कराए थे, आज भी भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग आज भी इस प्रसाद वितरण में बहुत जोर देते हैं, बलपूर्वक प्रसाद वितरण करते हैं विभिन्न जगहों में, स्कूलों में, स्कूल के बच्चों को, विभिन्न विभिन्न जगहों में, दीन दुखियों को, रेलवे स्टेशन इत्यादि इत्यादि जगहों में दीन दुखियों कांगालों के बीच में प्रसाद वितरण करते हैं। और ख़ास करके ये जो लीला का वर्णन यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में किए हैं कि महाप्रभु भोजन करने के बाद इतनी मात्रा में प्रसाद बचे थे कि और 1000 व्यक्ति खाए वहाँ पर,
फिर भी प्रसाद बच गया, और फिर प्रसाद जब बच गया तो महाप्रभु ने कहा कि इन प्रसादों को दीन दुखी और कंगालों भिक्षुकों के बीच में बांट दिया जाए। तो इस लीला का स्मरण खास करके उस समय होता है जब हम लोग गौर पूर्णिमा के पहले नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं। वहाँ मायापुर से प्रसाद लेकर गाड़ी में लदाकर वहाँ जहाँ जहाँ पर टेंट बनता है वहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद लाया जाता है, और वह प्रसाद इतनी मात्रा में रहता है सभी भक्त लोग खाकर भी प्रसाद बच जाता है। तब क्या करते हैं, उन प्रसादों को टेंट से बाहर लेकर जो गांव के लोग होते हैं या आसपास के जो भिक्षुक लोग रहते हैं उन लोगों को, दीन दुखियों के बीच, ग्रामवासियों के बीच में उन प्रसादों को वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। बैठकर खिलाते हैं वहाँ पर भक्त लोग, सभी ग्रामवासियों को बुलाकर, जो पथिक लोग होते हैं, भिक्षुक लोग, उन लोगों को बैठाकर खुद अपने हाथों में परिवेशन करते हैं प्रसाद, उन लोगों को खिलाते हैं, बांटते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कितने प्रकार के भोग चढ़ाया जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद ने किए हैं, और जिसका आज हम लोग श्रवण किए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी को अनंत प्रकार के भोग लगते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। स्वयं कृष्णदास गोस्वामी पाद ने ही कहे हैं कि इतनी प्रकार की प्रसाद भोग लगाया गया था महाप्रभु जगन्नाथ जी को कि उसका वर्णन उसको मैं लिख नहीं सकता हूँ। कृष्णदास कविराज ने, गोस्वामी पाद ने भोगों का वर्णन किए हैं, परंतु अंत में उन्होंने लिखे हैं और भी इतनी प्रकार की भोग अर्पण किया गया था उन जगन्नाथ जी को वहाँ पर कि उसको मैं लिख नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के महाप्रसाद खुद महाप्रभु ने उनको देखकर संतुष्ट हुए थे और अपने भक्तों को लेकर उन महाप्रसादों को भोजन आस्वादन किए थे और दीन दुखियों कंगालों के प्रति वितरण किए थे। यह आचरण करके महाप्रभु ने यह सिखाया हमको कि जो भगवान के प्रसाद होता है वह हमें सबके बीच बांटा जाना चाहिए, सबको प्रसाद बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी को उस बलगंड में यानी उन ब्राह्मण के क्षेत्रों में इतनी सारी मात्रा में भोग निवेदन किया जाता है। तो यह है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का वर्णन जो कि हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से श्रवण किए। हरे कृष्ण। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।